कोई चीज़ अच्छी या बुरी नहीं होती है, फिर भी मनुष्य को अनेक चीज़ें अच्छी लगती हैं और अनेक चीज़ें बुरी लगती हैं। इसका कारण क्या है, आज हम इस चीज़ पर अपनी बात रखेंगे। मनुष्य विचारशील प्राणी होता है, विचार से भाव बनते हैं। इसलिए मनुष्य जिन चीज़ों से जुड़ता है या जिन चीज़ों के संपर्क में आता है, उन सभी चीज़ों के प्रति मनुष्य के भीतर कोई न कोई विचार एवं भाव रहता है, अथवा किसी न किसी तरह का कोई न विचार मानव समाज द्वारा हर चीज़ के प्रति जोड़ा गया होता है, या किसी चीज़ के संबंध में किसी महापुरुष या विशिष्ट जन द्वारा जो कुछ भी कहा गया होता है, वह भी एक विचार के रूप में उसके साथ जुड़ा होता है, अथवा किसी चीज़ के संबंध में किसी किताब में या पुस्तक में या लेख में भी जो भी बातें जिस रूप में कही गई होती हैं, वह भी उस चीज़ के साथ विचार के रूप में जुड़ी होती हैं। जब भी मनुष्य किसी चीज़ से इंद्रियों के माध्यम से, आँख के माध्यम से या किसी अन्य इंद्रिय के माध्यम से या किसी भी माध्यम से किसी चीज़ से जुड़ता है, अथवा किसी चीज़ के साथ किसी तरह का व्यवहार करता है या संपर्क में आता है, तो मानव के ऊपर जो चीज़ जुड़ती है वह भी अपना प्रभाव छोड़ती है, तथा मानव उस चीज़ के साथ जुड़ा मानवीय विचार एवं भाव भी मानव को प्रभावित करता है। दूसरा, हर मानव के भीतर उन सभी चीज़ों के प्रति कोई न कोई विचार एवं अनुभव रहता है, भाव भरा रहता है, जिन चीज़ों से वह पहले से किसी कारण से जुड़ चुका रहता है या किसी तरह का संव्यवहार कर चुका रहता है। तो मानव के भीतर भी किसी चीज़ के संबंध में जो भी विचार एवं भाव भरा रहता है, वह विचार एवं भाव भी जब किसी चीज़ से जुड़ता है तो उस चीज़ के साथ संबंध में मानव के भीतर जो विचार भाव बैठा रहता है, मनुष्य उससे भी जुड़ता है। इस कारण से मनुष्य को कोई चीज़ अच्छी व बुरी लगती है। वास्तव में कोई चीज़ अच्छी बुरी नहीं होती है, किंतु दो कारण ऐसे होते हैं जिनके कारण कोई चीज़ मनुष्य को अच्छी एवं बुरी लगती है। पहला यह कि जो भी विचार भाव किसी चीज़ के संबंध में मनुष्य के अंदर बैठा रहता है, वह चीज़ मनुष्य को उसी रूप में महसूस होती है, मालूम पड़ती है। दूसरा, किसी चीज़ के संबंध में मानव समाज द्वारा या किसी वर्ग द्वारा या किसी समूह द्वारा जो भी विचार एवं भाव जोड़ा गया रहता है, उस वर्ग को उस चीज़ के संदर्भ में उसी तरह का बोध होता है, महसूस होता है। इसी कारण से एक ही चीज़ के प्रति हिंदू को कुछ अलग रूप में महसूस होता है, मुसलमान को कुछ और रूप में महसूस होता है, और ईसाई को किसी और रूप में वही चीज़ महसूस होती है। इसका कारण ये होता है कि हिंदू जो धर्म की विचारधारा होती है, किस एक ही चीज़ के संबंध में अलग होती है। इस्लाम की विचारधारा अलग होती है और ईसाइयत की विचारधारा अलग होती है। तो एक ही चीज़ के संबंध में अलग अलग जो विचारधाराएं होती हैं, उनसे जुड़ा हुआ मानव को अलग अलग रूप में इसीलिए महसूस होता है। इसीलिए एक ही चीज़ जो है हिंदू को दूसरे रूप में महसूस होती है, मुसलमान को दूसरे रूप में महसूस होती है और क्रिश्चियन को किसी और रूप में महसूस होती है। यहाँ हम उदाहरण के लिए एक गाय लेते हैं। गाय को हिंदू धर्म में
का दर्जा दिया जाता है। इसलिए गाय एक दुधारू जानवर के साथ साथ हिंदू को माता के रूप में भी महसूस होता है और वो कहता भी है। वहीं जब इस्लाम में बात आती है तो इस्लाम में गाय को वह स्थान नहीं दिया गया है, इसलिए गाय को उस रूप में मुसलमान नहीं देखता है। जब हम बात करते हैं ईसाई में, तो ईसाई में उसी गाय को एक साधारण से जानवर का संज्ञा दिया गया है, दुधारू जानवर का। ईसाई उस रूप में गाय को देखता है। जहाँ हिंदू गाय को वध करना और खाना पाप समझता है, वहीं ईसाई के लिए गाय को खाना कोई पाप नहीं होता है। इसी तरीके से मुसलमान की भी अलग प्रतिक्रिया होती है। मुसलमान को भी गाय को खाने में कोई गुरेज नहीं होता है, क्योंकि उनका जो मजहब होता है गाय का मांस खाने के परमिट करता है। इसलिए उन्हें यह लगता है कि गाय का मांस खाना उनके लिए कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन वहीं हिंदू को लगता है कि नहीं साहब, ये हमारे धर्म के अनुरूप नहीं है, ये हमारे जो धार्मिक विचार हैं अनुरूप नहीं है, इसलिए उसे गाय खाना पाप लगता है, क्योंकि वह गाय को माँ मानता है। तो जो कोई भी चीज़ अनंत में अच्छी एवं बुरी जैसी नहीं होती है। जिस चीज़ के प्रति जैसा विचार मानव समाज द्वारा जोड़ा गया होता है या विशिष्ट जनों द्वारा जोड़ा गया होता है, तथा जिसे मानव समाज द्वारा स्वीकार किया जाता है, तथा जो विचार किसी मनुष्य के भीतर भरे रहते हैं, पहले से बैठे रहते हैं, उसका आधार कोई भी हो, चाहे वह स्वयं के ज्ञान के आधार पर या किसी अन्य के आधार पर, उस विचार के आधार पर कोई चीज़ मानव को अच्छी या बुरी लगती है। न कि कोई चीज़ अच्छी बुरी होती है इसलिए मानव को अच्छी एवं बुरी लगती है। यह एक प्रकार का मानवीय अज्ञान है और इस अज्ञान से मानव समाज हमेशा पीड़ा एवं दुख सहन करता हुआ जीवन जीता है और इससे अनेक तरह के विवाद एवं तर्क वितर्क भी होते हैं। कोई किसी चीज़ को कहता है कि यह हमारे लिए अच्छा है और कोई कहता है नहीं, हमारे लिए तो यह बुरा है। वस्तुतः यह है अच्छाई और बुराई, या कोई चीज़ अच्छा है या बुरा है, यह सब विचारों का खेल है। यह जिस तरह के विचार आप किसी चीज़ के संदर्भ में अपने भीतर रखते हैं, उसी तरह से वह चीज़ आपको महसूस होती है। इसलिए मानव के लिए यह आवश्यक होता है मनुष्य ऐसे विचार एवं भाव को अपने भीतर रखे जिससे उसके भीतर किसी चीज़ के प्रति कोई भेदभाव का विचार न हो, किसी तरह का ईर्ष्या द्वेष न हो और किसी और ना ही वह जिससे कोई चीज़ उसे अच्छी लगे और कोई चीज़ बुरी लगे, कोई चीज़ उसके लिए उपयोगी लगे और कोई चीज़ अनुपयोगी लगे। क्योंकि विचार का अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व होता है और विचार मानव पर अपना प्रभाव छोड़ते हैं। जैसे आप अगर ठंडा पानी पीते हैं तो आपको ठंडा महसूस होता है, गर्म पानी पीते हैं गर्म महसूस होता है। ठीक उसी तरीके से आप जिस तरह के विचार को धारण करते हैं उसी तरह का प्रभाव आपके शरीर पर, इंद्रियों पर, मन पर, बुद्धि पर, विवेक पर, चित्त पर आदि सभी चीज़ों पर पड़ता है। और अज्ञानवश हम ऐसे विचार को धारण करें जो हमारे लिए पीड़ा एवं दुख का कारण बने, यह उचित नहीं होता है। यहाँ पर एक ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि मनुष्य के अंदर जो भी विचार बैठा रहता है या विद्यमान रहता है वह किसी न किसी रूप में बाहर निकलता है, क्योंकि विचार ऊर्जा का स्वरूप होता है और वह पावर के रूप में कार्य करता है। तो जो भी विचार मनुष्य रखता है
वह किसी न किसी रूप में बाहर भी निकलता है और वह दूसरों के लिए भी पीड़ा एवं दुख का कारण बनता है। इसलिए मनुष्य के लिए यह आवश्यक होता है कि वह हर चीज़ को उसके वास्तविक रूप में स्वीकार करे, किसी चीज़ के प्रति किसी तरह का भेदभाव न रखे। जो चीज़ जैसी हो उसे उस रूप में स्वीकार करे, उसी तरह का विचार एवं भाव रखे और जिस चीज़ को जैसी आवश्यकता हो उसके अनुसार उपयोग करे। जिस चीज़ की आवश्यकता न हो उसका उपयोग न करे, क्योंकि मानव को जीवन जीने के लिए अनेक चीज़ों को उपयोग एवं उपभोग करने की आवश्यकता होती है। इसलिए मनुष्य के लिए आवश्यक होता है कि वह चीज़ों का आवश्यकता के अनुसार उपयोग करे, क्योंकि आवश्यकता से अधिक किसी चीज़ का उपयोग करना भी मानव के लिए कष्ट का कारण बनता है। इसलिए मनुष्य इस वीडियो के माध्यम से हम यह बताना चाहते हैं कि किसी भी चीज़ के प्रति किसी तरह का बुरा भाव किसी मनुष्य के द्वारा नहीं रखा जाना चाहिए और ना ही किसी प्रकार का विभेदकारी विचार अपने भीतर रखना चाहिए। इससे स्वयं को ही पीड़ा एवं तकलीफ होता है। कोई मनुष्य स्वयं द्वारा अपने भीतर धारण किए गए या स्वीकार किए गए या माने जाने वाले विचार एवं भाव के कारण पीड़ा एवं दुख सहन करे, यह हमारे ख्याल से इससे बड़ा किसी मानव के लिए अज्ञान एवं मूर्खतापूर्ण कोई कार्य और नहीं होगा। यह वीडियो ज्ञानवर्धन हेतु बनाई गई है, प्रेषित की जा रही है। अगर श्रोतागण को उचित लगता है तो इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें